हाय दोस्तों, हम अब नेक्स्ट अपनी सीरीज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे टैक्स क्रेडिट्स की। वो टैक्स क्रेडिट्स जिसको नॉन रिफंडेबल कहा जाता है। दैट मीन्स कि जब आप टैक्स ना फाइल करते हैं तो अमाउंट रिफंडेबल की कैटेगरी में नहीं आती। जो टैक्स आपने सबमिट किया है, जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं, जो एलिजिबल है कि आप उनको क्लेम कर सकें एज अ टैक्स क्रेडिट, मींस सीआरए आपको उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्रेडिट दे देगी, टैक्स में रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन वो रिफंड नहीं करेगी। नॉन रिफंडेबल की वर्जन में उसको पार्क किया जाता है। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं अपने नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनेशंस। जब हम रजिस्टर्ड अथॉरिटी के साथ अपनी डोनेशंस प्लान करते हैं, हम रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेट करते हैं या ऐसी एनजीओज हैं जिसको डोनेट करते हैं, जिसकी रिसीट्स हमें मिलती हैं, हम उसको टैक्स क्रेडिट के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि हमने स्पेसिफिक रजिस्टर्ड बॉडी को स्पेसिफिक अमाउंट डोनेट की है, ताकि सीआरए जब भी आपसे पूछे आप वेरीफाई कर सकें कि ये रिसीट्स हैं, हमने उनको डोनेट किया था। वो अमाउंट आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर सबमिट होगी। ऑफिशियल रिसीट्स के बेनिफिट्स आपको नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट की सूरत में मिलेंगे। नेक्स्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस। जब आप अपने ऊपर या अपने घर वालों की मेडिकल टेक केयर के लिए, या फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में बच्चे हैं या स्पाउस है, उनके लिए कोई ऐसा मेडिकल एक्सपेंस इनकर करते हैं जो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही। आपने इंश्योरेंस बाय की हुई है तो इंश्योरेंस की कॉस्ट, जो प्रीमियम आप पे करते हैं, वो एक मेडिकल एक्सपेंस की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन जब आपकी इंश्योरेंस किसी स्पेसिफिक मेडिकल एक्टिविटी को फाइनेंस नहीं कर रही है और आपने उसको अलग से पे करना पड़ा है, आप उसको भी यहाँ पर एज एक्सपेंस शो कर सकते हैं, जो नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में आपको एडजस्टमेंट लेके देता है। ट्यूशन फीस, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बच्चे खुद अर्न कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग्स क्या हैं। उनकी अर्निंग्स अगर इतनी है कि वो टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकें तो वो खुद ही अपने टैक्स रिटर्न के अंदर ट्यूशन फी को अवेल करेंगे, उसके क्रेडिट को। अगर नहीं है तो वो बच्चे अपने इस टैक्स क्रेडिट को अपने पेरेंट्स को क्रेडिट इसका अवेल करने के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं टैक्स क्रेडिट, और पेरेंट्स में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ही इसका बेनिफिट लेगा। सो टैक्स एडवाइज़र आपको अकॉर्डिंगली प्लान करे करके देगा कि किस तरह से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, रिड्यूस बर्डन ऑफ टैक्सेस को आप बियर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप, ये भी बहुत हद तक देखा गया है कि जो ट्यूशन्स फी पे की जाती है वो अपने स्पाउस जो कि 100% काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट की फॉर्म में आप 100% अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी इसका टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ये जहन में रखना होगा हमें कि जिस साल ट्यूशन फी पे की गई है उसी साल आप टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने उस स्पेसिफिक ईयर में टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं किया तो टैक्स क्रेडिट सिर्फ आपके पास ही रहेगा और कैरी फॉरवर्ड होगा, मींस आप नेक्स्ट ईयर अपने इस टैक्स क्रेडिट को खुद ही अवेल कर सकते हैं। सो अगर आप करंट ईयर में स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट ईयर आप 100% वर्किंग पोजीशन में आ जाते हैं, आपके पास वर्क परमिट है और आप कैनेडियन पीआर होल्डर हैं या कैनेडियन सिटीजन हैं, लेकिन अब आप स्टूडेंट की कैटेगरी से आपका प्रोफेशन हो गया है एज एन एम्प्लॉय वर्किंग समवेयर, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें अपने क्रेडिट्स अवेल कर सकते हैं। जो पिछले साल के क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफ़र
नहीं हो सकते, करंट ईयर के टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट के लिए आपको ट्यूशन फी ट्रांसफ़र करने की परमिशन दी गई है। अगर आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया है और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी आपको नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट में मदद करेगा और आपकी टैक्स प्लानिंग में हेल्पफुल रहेगा। होपफुली ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल रहेगी और आप अपने टैक्स रिटर्न्स की सबमिशन के वक्त इन सारी चीज़ों की टेक केयर करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। थैंक यू।